Greetings to everyone. Continuing this series, our next topic would be differently abled and elderly citizens. हम लोग जो गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में बात कर रहे थे, हम लोग ने WCD कवर कर लिया है, हम लोग ने ट्राइबल अफेयर्स को कवर कर लिया है एंड टुडे वी विल बी डिस्कसिंग डिफरेंटली एबल्ड एंड एल्डरली सिटीजन्स. So talking about differently abled and elderly citizens, the very first scheme is Inclusive India Scheme. ये स्कीम कब लॉन्च की गई थी? ये स्कीम 2017 में लॉन्च की गई थी और इसका ऑब्जेक्टिव था कि इंटेलेक्चुअल और डेवलपमेंट डिसेबिलिटीज़ को भी क्या लाया जाए, मेन स्ट्रीम में लाया जाए. ऐसे लोगों को मेन स्ट्रीम में लाया जाए ताकि वो भी जो भी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारी सोशल लाइफ का, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और कम्युनिटी, उसमें अपनी भागीदारी ला सकें और जो लोगों का एटीट्यूड है ऐसे लोगों के प्रति उसे चेंज किया जा सके. तो 3 कोर फोकस एरियाज़ कौन कौन से हैं हमारे? इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव एम्प्लॉयमेंट एंड इंक्लूसिव कम्युनिटी लाइफ. एक स्टैट्यूटरी बॉडी सेटअप की गई थी जिसका नाम है नेशनल ट्रस्ट, जिसको बोलते हैं नेशनल ट्रस्ट, और ये किसके अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इसकी नोडल एजेंसी है इस इनिशिएटिव की. ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2000 कॉरपोरेट सेक्टर्स इसके लिए आएंगे और पब्लिक एंड प्राइवेट, ताकि अवेयरनेस क्रिएट की जा सके ऐसे लोगों को एम्प्लॉयमेंट में लाने के लिए. सो नेक्स्ट इज़ यूनिक आइडेंटिफिकेशन, यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिफिकेशन. ये ऊपर मेरी हेडिंग छुप गई है, ये है यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिफिकेशन या UDID प्रोजेक्ट. सो इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें नेम है, एक ID दी हुई है, डिसेबिलिटी टाइप दिया है और डिसेबिलिटी परसेंटेज दिया है कि कितने % डिसेबिलिटी है. तो इससे होगा क्या कि एक नेशनल डेटाबेस क्रिएट हो सकेगा और कोई भी अगर आपकी स्कीम बनाई गई है डिसेबल लोगों के लिए तो वो डायरेक्ट बेनिफिशियरी को मिल सकती है. ये स्कीम कब लॉन्च हुई थी? ये स्कीम 2018 में लॉन्च हुई थी और 2019 के हिसाब से अभी हमारे पास 1.2 मिलियन ऐसी ID डिस्पर्स की गई हैं. सो नेक्स्ट इज़ सुगम्य भारत अभियान, दैट इज़ एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन. ये अब तक का लगभग सबसे बड़ा आप कह लीजिए स्कीम है. तो इसमें क्या है, इसकी एक्सेसिबिलिटी लोगों को मिलेगी कहाँ कहाँ से? एनवायरनमेंट के लिए, ट्रांसपोर्टेशन इकोसिस्टम एंड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन इकोसिस्टम. एक सुगम्य भारत मोबाइल ऐप भी लॉन्च की गई थी ताकि डिसेबल लोगों को फ्रेंडली एनवायरनमेंट मिल सके पब्लिक फैसिलिटीज़ में उनके सिटी में. ठीक है, इसी स्कीम के अंदर ये ऐप लॉन्च की गई थी, सुगम्य भारत. 9 नवंबर ये स्कीम कब लॉन्च हुई थी? ये देख लीजिए, 2015 को ये स्कीम लॉन्च हुई थी. ठीक है, 2017 में 9 नवंबर को क्या हुआ था कि RBI ने बोला था कि आप लोग डोर स्टेप बैंकिंग स्टार्ट करें. ठीक है, डोर स्टेप बैंकिंग स्टार्ट करें 70 इयर्स के लोगों के लिए या तो उनसे ज़्यादा, जो 70 इयर्स से ज़्यादा के लोग हैं उनके लिए डोर स्टेप बैंकिंग स्टार्ट की जाए और डिफरेंटली एबल्ड पीपल के लिए, जिसमें विजुअली इम्पेयर्ड आपके इंक्लूडेड हैं. लेकिन क्या देखा गया कि हम लोग अपने जो टारगेट है उससे 1 से 3 साल पीछे चल रहे हैं. इसलिए बोला गया था कि मार्च 2020 क्या रहेगी आपकी न्यू डेडलाइन रहेगी इसके जो भी टारगेट्स हैं इसको अचीव करने के लिए, जैसे कि डोर स्टेप बैंकिंग थी और एनवायरनमेंट, ट्रांसपोर्टेशन इकोसिस्टम एंड एनवायरनमेंट कम्युनिकेशन इकोसिस्टम को जो आपके लोग हैं सीनियर सिटीजन्स एंड पब्लिक पर्सन विद डिसेबिलिटी वाले लोग इसे एक्सेस कर सकें. तो ये डेडलाइन बनाई गई थी कि मार्च 2020 के अंदर हमें सारे टारगेट्स अचीव करने हैं. लेकिन कोरोना के वजह से, कोविड-19 के वजह से ये हुआ कि ये डेडलाइन भी हमें पोस्टपोन करनी पड़ी और हम अपने टारगेट्स को अचीव नहीं कर पाए.
सो नेक्स्ट स्कीम इज सुगम्य पुस्तकालय। अब सुगम्य पुस्तकालय कब लॉन्च किया गया था? 2016 में लॉन्च किया गया था उन लोगों के लिए जिनको विजुअल डिसेबिलिटीज़ है। ऐसे लोग जिनको विजुअल डिसेबिलिटीज़ है उनके लिए ये ऑनलाइन लाइब्रेरी लॉन्च की गई थी। और इस लाइब्रेरी में बहुत सारे पब्लिकेशन हाउसेस हैं और उसमें डाइवर्स सब्जेक्ट्स हैं एंड मल्टीपल लैंग्वेजेस के अलग अलग फॉर्मेट्स हैं। इसको किसके अंदर बनाया गया था? इसका जो डिपार्टमेंट है वो है डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़, जिसको दिव्यांगजन बोलते हैं। ये किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर आता है, विद मेंबर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेजी फोरम ऑफ इंडिया एंड पावर्ड बाय TCS ने इसे पावर किया था। ओके, तो क्या बोला जा चुका है? अभी तक 2 लाख बुक्स जो है डाइवर्स लैंग्वेज में अवेलेबल हैं यहाँ पे। और इससे क्या हो रहा है, इंडिया की और ग्लोबल जितनी भी लाइब्रेरीज़ है उनको इंटीग्रेट करने के लिए बताया जा रहा है। ओके, और एक इंटरनेशनल लाइब्रेरी के बारे में आपने सुना होगा, बुक शेयर। ये बोला जा रहा है कि ये सुगम्य पुस्तकालय से इंटीग्रेटेड हो जाएगी। ठीक है। सो नेक्स्ट इज डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहैबिलिटेशन सेंटर। ये डिस्ट्रिक्ट DDRC जिसको हम लोग कहते हैं, ये किसका इनिशिएटिव है? ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का इनिशिएटिव है। किस लिए है? ताकि कॉम्प्रिहेंसिव सर्विसेज दी जा सके पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को। ये कहाँ पर? रूरल एरियाज़ में। ये हम लोग बात कर रहे हैं रूरल एरियाज़ की। ठीक है। और इन यूनिट्स में क्या होगा कि ऐसा ग्रुप होगा रिहैबिलिटेशन प्रोफेशंस का, जो कि कौन कौन से सर्विसेज देंगे, आइडेंटिफाई करेंगे किसी पर्सन की डिसेबिलिटी को। जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ है उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा, अवेयरनेस जनरेट की जाएगी, अर्ली डिटेक्शन एंड इंटरवेंशन, प्रोविजन फिटनेस। ठीक है, प्रोविजन फिटमेंट, सॉरी नॉट फिटनेस, प्रोविजन या फिटमेंट, फॉलो अप एंड रिपेयरिंग of assistive devices, therapeutic services like physiotherapy, speech therapy। तो ये सारी जितने अलावेंसेस इनको मिलने चाहिए और जितने असिस्टेंस इनको मिलने चाहिए, ये डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहैबिलिटेशन सेंटर देगा। और जो अदर फैसिलिटीज़ हैं जैसे कि बस के पासेस और अदर कंसेशनल और फैसिलिटीज़ जो मिलनी चाहिए पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को, वो इसी के अंडर दिया जाएगा। सबसे पहले तो इसे आउटरीच प्रोग्राम की तरह स्टार्ट किया गया था, लेकिन फिर हमने जब पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ 2016 वाला एक्ट देखा तो उसके बाद इस स्कीम को रीइंस्टेट कर दिया गया एज अ प्लान्ड स्कीम। और इसमें जो रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल्स होते हैं उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है और अवेयरनेस जनरेट की जाती है एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। अभी तक अगर हम देखें 2018 और 2019 की जो रिपोर्ट थी उसमें 310 डिस्ट्रिक्ट्स को अप्रूव किया गया है ताकि वो DDRC यानी कि डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहैबिलिटेशन सेंटर बना सकें, जिसमें से 263 एक्टिव है और उसमें से 62 क्या हैं? फंक्शन रेगुलर, उनका फंक्शन रेगुलर है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहैबिलिटेशन सेंटर। नेक्स्ट इज राष्ट्रीय वयोश्री योजना। ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, जिसे 2017 अप्रैल में लॉन्च किया गया था, जिसका एम है फिजिकल एड प्रोवाइड करना एंड असिस्टेड लिविंग डिवाइसेस प्रोवाइड करना सीनियर सिटीजन्स को जो कि BPL कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो जितने भी अगर किसी को सुनने में प्रॉब्लम है, किसी एल्डरली पर्सन को अगर सुनने में प्रॉब्लम है तो उनको हियरिंग डिवाइस दिया जाएगा। अगर किसी को देखने में प्रॉब्लम है तो उन्हें विजुअल का कोई डिवाइस दिया जाएगा। ओके, सो ये किसके अंडर आता है? ये राष्ट्रीय वयोश्री योजना के अंडर आएगा और ऐसे लोगों को इसका लाभ मिलेगा जो कि BPL कैटेगरी में आते हैं। इसे इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? अलिम्को इसे इम्प्लीमेंट कर रहा है। अलिम्को का फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन, जो कि एक PSU है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर। सो दिस वाज ऑल अबाउट स्कीम्स which were for elderly citizens and person with disabilities. In next video we'll be discussing scheme for minorities. If you like this video then give me some thumbs up and don't forget to subscribe my channel. Thank you.